क्या ऐसी चीज है जो हर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को दे सके? सबसे बड़ी चीज मेरे अनुभव में जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को दे सकता है वो है प्यार। असली प्यार देना, असली मोहब्बत जो होती है वो सबसे बड़ा तोहफा है, सबसे बड़ा तोहफा। और ये मनुष्य ही मनुष्य को दे सकता है, मनुष्य ही मनुष्य को दे सकता है। भगवान का जो सच्चा नाम है वो अक्षरों के अंदर नहीं है, वो बाहर किताबों में नहीं है, वो हृदय में है, सबके हृदय में है। मैं बहुत छोटा था जब बैठ करके सत्संग सुनता था, और एक तो उम्र यह थी कि मैं सो जाता। जब बच्चा होता था, नींद ज्यादा लगती है तो सो जाता है, परंतु शब्द फिर भी मेरे कानों में पड़े कि उठो, और कुछ भी है, ये जो तुम देख रहे हो यही सब कुछ नहीं। संत जी जो है ना, बाल्यावस्था के अंदर उनकी आयु तो 3 साल के करीब होगी, तो वो स्टेज पर आए और उन्होंने सत्संग सुनाना शुरू किया। कोई 7-8 मिनट तक उन्होंने सत्संग सुनाया। हम बड़े भाव विभोर हुए। ये हमारे गुरु महाराज जी की, मेरे गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा थी। ये उनकी ख्वाहिश थी कि मैं संसार में जाऊं और इस ज्ञान का प्रचार करूं। वो चाहते थे कि मैं अंग्रेजी सीखूं। हमने गुरु महाराज जी से रिक्वेस्ट की कि आप एक प्रोग्राम देहरादून में भी करिए। स्कूल से बहुत सारे टीचर आए हुए थे, स्टूडेंट लोग भी आए हुए थे, हमारे दोस्त भी आए हुए थे। कुछ थोड़ा सा उन्होंने सुनाया और फिर मेरी तरफ संकेत किया कि अब तुम सुनाओ। मैंने कहा कि बाप रे बाप, ये तो हमारे स्कूल के लोग हैं, ये हमारा मजाक उड़ाएंगे। खैर, खड़े होके हमने उनको भी सत्संग सुनाया। सभी लोग बड़े शोक से डूबे हुए थे। कोई रो रहा था, कोई आपस में बातें कर रहा था, अब क्या होगा, अब गुरु कौन होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, कौन ज्ञान देगा, कौन ये आनंद की लहर आएगी। तो 13 दिन तक ये गम मनाते रहे। यहाँ प्रेमी लोग बैठे हुए थे, हॉल में रो रहे थे। मैं नीचे था, स्टेज के नीचे, और स्टेज के नीचे एक खिड़की थी। खिड़की से मैं देख रहा था कि लोग रो रहे हैं। तो मैं ऊपर आया और मैं बैठा। मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी ऊपर बैठना, स्टेज पे बैठना मेरे लिए नई बात नहीं थी, क्योंकि श्री महाराज जी के समय से ही मैं उन्हीं की स्टेज पे बैठ के सत्संग सुनाता था। जब भर जाता था तो मैं उठ जाता था, वो आ जाते थे, तो मेरे लिए नई बात नहीं थी। तो उस दिन मैंने लोगों को सुनाया, मैंने कहा कि रो मत। वो चीज जो असली रूहानियत है, जिससे तुमको प्यार था, जिससे तुमको प्रेम था, वो कभी मरती नहीं है, वो चलती रहती है, वो चलती रहती है। प्यार है ना, प्यार कभी मरता नहीं है। आदमी मर सकता है पर प्यार कभी नहीं मरता है। प्यार एक ऐसी चीज है। और लोग इतने खुश हो गए क्योंकि उनको संकेत श्री महाराज जी पहले ही दे गए थे कि ये मेरा प्रचार करेगा।
क्लास फर्स्ट बी थी, वहाँ पे मेरा प्रेम जी से इंट्रोडक्शन हुआ। वो मेरी क्लास में क्लास 1 से मेरे साथ थे। हम लोग साथ साथ 9 साल रहे। अलग से ही रहते थे, किसी से ज़्यादा बातें नहीं करते थे, लेकिन अपना सिंपल बात करते थे। सिंपल स्वभाव के थे, बहुत अच्छा बोलते थे। स्कूल में भी क्या हाल थे मेरे कि स्कूल की छुट्टी हुई और टूर पे चले गया, और जितने दिन क्या कहते हैं छुट्टी है, वो टूर पे कहीं इधर कहीं इधर कहीं इधर कहीं इधर कहीं इधर कहीं इधर। 1-2 दिन पहले स्कूल खुलने से पहले वापस देहरादून, किताबें इकट्ठी की और स्कूल में, और एक शब्द नहीं किसी को कि मैं कहां था, क्या कर रहा था। जो बच्चे खेल रहे थे और मैं क्या कर रहा था, ये संदेश लोगों तक पहुंचा रहा था। जिस चीज की तुमको तलाश है, वही संदेश वही है, शब्द दूसरे हैं। जिस चीज की तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर है। अब परम प्रकाश देखो, सतनाम जानो, या जिस चीज की तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर है। संदेश वही का वही है। जब मैं इंग्लैंड गया, छुट्टियों में गया था, मैं ये देखने के लिए कि हो सकेगा प्रचार या नहीं। मेरे को ये नहीं था कि मैं तो जाऊंगा और करूंगा और होगा और नहीं होगा। हो भी सकता है या नहीं होगा, क्या मालूम। हो सकता है उनको ये बात समझ में ही नहीं आए। तो हम गए इंग्लैंड। धीरे 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 जहां हमको न्योता मिलता था कि आके यहाँ प्रोग्राम करो, चाहे मंदिर हो, चाहे किसी का घर हो, चाहे किसी का कमरा हो, चाहे कहीं भी हो, हमने जाकर के लोगों को सुनाना शुरू किया। And I think that's the purpose of me being here. I won't say anything more. I won't say follow this religion, follow that religion, because we know and we have been following them for centuries almost. And I won't say anything more about it except if you want peace, I can give you peace. My purpose is that. I don't claim I'm a prophet, Messiah, anything. I don't promise you any miracles. What I can only promise you is peace if you want peace. And that's my purpose in this life. That's why I have come here. And I'm going to complete it. मैं जब छोटा था तो हमेशा हवाई जहाजों के बारे में मैं सोचता था और मैं उड़ना चाहता था। बादलों को देखता था, बादल मेरे को अच्छे लगते थे, बादलों में मैं उड़ना चाहता था। जब मैं अमेरिका गया तो मेरे को मौका मिला, मैंने हवाई जहाज सीखना शुरू किया और मैं सीखते गया। क्यों? क्योंकि इसका ताल्लुक था ज्ञान से, कि अगर जगह जगह मेरे को जाना पड़ेगा तो मैं ये कर पाऊंगा।